ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का मध्यकाल ग्रहों का किस प्रकार का योग बना रहा है। देखिए, अप्रैल का मध्यकाल जो है धनु राशि वालों के लिए बहुत विशेष योग लेकर आया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके भाग्य के स्वामी सूर्य जो है अप्रैल के मध्यकाल में उच्च के हो जाएंगे, बुद्धि में विराजमान हो जाएंगे और ये आपके लिए अंदर एक नए शौर्य, नई शक्ति का सृजन करने के योग बनाते दिखाई देंगे। शुक्र, बुध, बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपके सुख वाले भाव में ग्रहों की पंचायत, ग्रहों की इस प्रकार क्या वहाँ पर कई प्रकार की गोष्ठी बनी हुई है। चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग बनकर आपके सुख वाले भाव में विद्यमान है। सुख वाले भाव में, माता वाले भाव में, जमीन जायदाद वाले भाव में यदि शनि महाराज, राहु महाराज, शुक्र, बुध, ये सब ग्रह एक साथ जब पूरी चौकड़ी लाकर बैठे हों तो किस प्रकार के योग बना सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ यदि हम बात करें तो मंगल भी बड़ी विचित्र स्थिति में आपकी राशि में इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य, सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो राहु के ग्रास में चल रहे थे, ग्रहण योग बना हुआ था, शनि महाराज राहु के साथ युक्त होकर सूर्य को अपना भाग्य के दृष्टिकोण से लाभ नहीं देने दे रहे थे, अब वो निकलकर पूरी तरह से आपके राशि में बहुत अनुकूल स्थिति में आ रहे हैं। आने वाले समय में बृहस्पति परिवर्तन का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें दिखाई देता है कि आप यदि सही दिशा में काम करें, शनि को बनाते हुए चलें। इन दिनों खासतौर पे एक ऐसा योग बनने वाला है कि खासतौर पे ध्यान रखें कि आने वाले 1-2 महीनों में ऐसे योग 1-2 बनेंगे कि जिस दिन एक खास उपाय कर लिए जाएं तो शनि पूरे वर्ष, क्योंकि ढैया चल रही है आपकी, शनि पूरे वर्ष आपके अनुकूल हो सकते हैं। तो उसका सूत्र समझाएंगे, पूरा शास्त्रोक्त जो व्याख्या है वो भी आपको समझाएंगे। तो समझे कारण क्या है। हनुमान जी की एक सूत्र लिखा है, तुलसी बाबा ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। हनुमान जयंती आने वाली है, हनुमान जी को आशीर्वाद है, शनि का ही आशीर्वाद है कि जो आपका भक्त होगा उसमें कभी कष्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सूत्र पूरी रूप समझाएंगे आपको। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय, जहाँ हिंग लगे ना फिट करे, रंग चोखा होगा, ग्रहों का खेल आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का रहेगा आप समझ लें। छोटे से लेकर बड़े तक, व्यवसायी से लेकर नौकरी पेशा लोग क्या कुछ करें, किस प्रकार से योग बनाएं। तो ऐसे में ध्यान रखें, ये जुलाई जो अप्रैल का मध्यकाल है, खासतौर पर नौकरी वालों के लिए खासतौर पर सावधानी भरा समय होना चाहिए। अननेसेसरी के झगड़े मत पड़िएगा, कहीं ना कहीं कष्ट में हो सकते हैं। वहीं व्यावसायिक जो लोग हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा अपने शत्रु पक्ष पर। इस समय आपके शत्रु जो है, आपकी बुद्धि जो है कई बार आपके शत्रुओं को बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन शनि महाराज वहाँ तलवार लेकर आपके शत्रुओं को क्षय करने के भी तैयार है। तो इसलिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से 50-60% ग्रह उचित योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें पुरुषों के दृष्टिकोण से, स्त्रियों के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुख में ग्रहण लगने के योग दिखाई देते हैं। उसके लिए आपको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनके कुछ खास उपाय रहेंगे, वो आपको करने की ज़रूरत है। यदि बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको शौर्य बल प्राप्त करने के लिए सूर्य आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे एक विशेष तौर पर इस राशि से संबंध रखते हैं उनके लिए ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से संतान के संबंध में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग आपके ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी घोड़ा थोड़ा सावधानी चलाइएगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में जिस वक्त योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्टकारी है। आप थोड़े से इस वक्त ग्रह योग ऐसे बना रहे हैं, योग बन रहे हैं कि आप थोड़ा सा, आपको बड़ों का सम्मान पूरा पढ़ करना पड़ेगा। यदि आपके बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट हुए तो आपका भाग्य सो सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं इस वक्त आपके लिए। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। 16 तारीख बुधवार, तृतीया तिथि ग्रह नक्षत्रों की बन रही है और उस दिन चतुर्थी का व्रत भी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा विराजमान होकर 12वें भाव में विराजमान होकर कहीं लाभ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। तो नुकसान को बचाना है, गलत कार्य से बचना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो ये सब योग अच्छे बन जाएंगे आपके लिए। यानी ग्रह 60-70% ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई झटका पड़ने की स्थिति दिखाई देती है। विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, यह आपके लिए अच्छा दिखाई देगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी तिथि विद्यमान है।
बृहस्पति थोड़े से कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं इन दिनों आपकी राशि की दृष्टि। बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है बृहस्पति में, और ये परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब तक यहाँ पर हैं बृहस्पति महाराज, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत कर सकते हैं। कोशिश ये करें, जब तक लाभ लेना चाहते हैं तो एक काम, किसी धर्मस्थल में जाकर एक केले के पेड़ को रोपित कर कर, यदि हो सके तो बृहस्पतिवार कम से कम उसमें जल चढ़ा दिया करें। घर में भी लगा सकते हैं केले का पेड़, एक गमले में केले का पेड़ लगाएं और उस पर नित्य प्रति थोड़ा सा हल्का हल्दी युक्त जल लेकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए अर्पित कर दिया करें। भगवान की कृपा से आपके बृहस्पति की जो नेगेटिव स्थिति है स्वास्थ्य के मामले में, अन्य से खर्चों के मामले में, शत्रु पक्ष के मामले में, उनको ठीक करने में रास्ता मिल पाएगा आपको। ये छोटा सा उपाय है लेकिन लाभ बहुत बढ़िया देगा। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन हो रहा है और ये आपके लिए सुबह सुबह पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाएगा। ये आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर आपकी राशि में चंद्रमा का पदार्पण होने के कारण से इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया आपके लिए रास्ता बनेगा, नई उम्मीद जागती दिखाई देगी। और ऐसे में यदि आप विशेष तौर पर लाभ की और बढ़िया चाहते हैं तो कोशिश ये करें, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। खट्टे फलों का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। ऐसे में गौ पूजन करना, खट्टे फलों का दान करना, ये सब उपाय आप करें तो अच्छा रहेगा। खट्टे फलों का सेवन ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, रवि योग बनकर तैयार है जो नए कार्यों में आपको सफलता देने की योग दे सकता है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुकूल यदि हम बात करें, थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और उस खर्चों का पूर्वाभास भी आपको होता दिखाई देगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, जो पूर्वाभास हो रहा है उसको खासतौर पे एनर्जी जो ज़्यादा है ना, कई बार एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम लोग ना चाहते हुए भी गलत राह में भी पकड़ लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आ रही हैं उनको समझते हुए कार्य करें। शनि को मनाएं, बहुत ज़रूरी रहेगा। शनि को मनाने का दिन है, कोशिश करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें या शनि के निमित्त तेल का दान करें। 20 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनेगा और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आने वाले 3-4 दिनों का उपयोग आप अच्छे से कर लीजिए। 3-4 दिन ग्रहों का योगायोग पॉजिटिव धीरे धीरे बनता दिखाई देगा। सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है। ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग का लाभ नए कार्यों को आरंभ करने के लिए मिल सकता है आपको। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें उसको बताई आपको, इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए और जितना हो सके एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद
फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियां थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है। और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियां हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है। और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है। और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात करें। विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीजें परिवर्तित ना हो। लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। और जो भाग्य हमें बनाने के लिए, यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा। और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए। यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे
जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति, गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है, तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगायोग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश ये करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए, यही कल्याण का मार्ग।